देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ईशु दादी जी के चौथे स्मृति दिवस पर सुनिए क्या आया भोग संदेश। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संस्थापक सदस्यों में से एक, संस्था की स्थूल धन कोषाधिकारी रही राजयोगिनी दादी ईशु जी की चौथी पुण्यतिथि शुभ भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रातः काल उनके कमरे में वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उनकी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, ईशु दादी जी की निजी सचिव रही बीके कविता समेत कई बीके सदस्यों ने दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात कॉन्फ्रेंस हॉल के सभागार में उनके स्मृति में भोग लगाया गया। संदेशी अमर दीदी ने दादी जी के प्रति भोग संदेश सुनाया, जिसके पश्चात वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दादी जी के साथ संस्मरण सुनाए। बाबा ने कहा, ईशु बच्ची कहाँ है, इधर आओ। तो एकदम छोटा बच्चा जैसे बच्ची है, ऐसे चमकीला ड्रेस पहना हुआ दिखाया बाबा ने थोड़ा झलक। फिर जैसे जैसे दादी थी ऐसे बाबा के सामने इमर्ज हुई। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, यीशु बच्ची ने शुरू से इतना अच्छा यज्ञ में सब कुछ एकानामी से संभाला है। आज भी सभी बच्चों को साथ देना है यज्ञ में। यज्ञ चलता है और चलता रहेगा। तो ईशु दादी के लिए हम कहेंगे सच्चाई, सफाई, सादगी, कॉन्फिडेंसल, गंभीरता की मूर्त, ऐसी हमारी दादी थी जिनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और हम गौरतलब है कि ईशु दादी जी का जीवन पूरी तरह से चलते फिरते फरिश्ते के मिसल रहा। दादी जी अंतर्मुखता, गंभीरता, मधुरता, पवित्रता, धैर्यता जैसे गुणों की धरोहर रही। इसके लिए संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उन्हें संस्था का खजांची का दायित्व दिया था। दादी में विशेषता वो इकोनॉमी का स्वरूप थी और गंभीरता में नंबर 1 मैंने अपने जीवन में पहले अनुभव किया। बाबा के साथ भी जो किसी ने बात की होगी और उनको पता है, तो जैसे कहते हैं ना, नाखून में बस। तो ईशु दादी इतनी गंभीर थी, किसी की बात, एक की बात इधर से उधर नहीं करती थी। दादी जी तो बहुत ही महान आत्माएं थी और दादी जी का जो वाइब्रेशन था बहुत ही पावरफुल था। दादी गंभीरता की खान के साथ साथ रमणीकता भी थी। दादी एक्टिव थी, सदा अलर्ट थी, एकाग्र चित्त थी और एकांत प्रिय थी। और दादी जी के साथ जब भी हम कहीं भी जाते थे तो दादी तो हमें माँ की तरह प्यार देती थी। और दादियों का जो सबके प्रति शुभ भावना थी वो दर्शाता है कि असंभव कार्यों को भी बाबा की याद में हम संभव कर सकते हैं। दादी जी से माँ की प्यार, स्नेह, ममता इतनी मिली कि वो कहीं ना कहीं एक दिली कनेक्शन हो गया था। और मैं जब छोटी सी थी तब से दादी से पालना लेती थी। जब मधुबन में आते थे तब दादी से मिलते थे। दादी बहुत ही लाड प्यार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और मार्शल आर्ट चैंपियन रितु फोगाट का ब्रह्मा कुमारीज ने किया सम्मान। ब्रह्मा कुमारीज मलाड वेस्ट और इन्फिनिटी मॉल के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और मार्शल आर्ट चैंपियन रितु फोगाट का स्वागत सम्मान किया गया। फिल्म एवं टीवी एक्टर राजीव भारद्वाज ने कार्यक्रम का संचालन किया और रितु फोगाट के जीवन और ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बताते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मलाड वेस्ट की प्रभारी बीके निर्जा और इन्फिनिटी मॉल के मार्केटिंग हेड गौरव बालानी भी उपस्थित रहे। बीके निर्जा ने प्रोग्राम का उद्देश्य बताया, जिसके पश्चात रितु फोगाट के स्टेज पर आते ही उन्होंने मार्शल आर्ट करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों के साथ पैंतरे भी करके दिखाए और उनको प्रेरित किया। उनका कहना था कि बच्चों को आगे बढ़ाने में माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है और जिस भी फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं उसे रोज प्रैक्टिस जरूर करें। बीके निर्जा ने रितु फोगाट, गौरव बालानी और राजीव भारद्वाज का तिलक, गुलदस्ते, शॉल, नारियल व ईश्वरीय सौगात से सम्मान किया। बीके संजय ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें रितु फोगाट ने बहुत ही उमंग से अपने ब्रह्मा कुमारीज के साथ के अनुभव शेयर किए। बीके निर्जा ने भी आध्यात्मिकता पर अपने विचार रखे।
चीन और रूस में भी पहलगाम में मृतकों के लिए शांति सभा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत ने पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। देश के साथ विदेश में भी इसका विरोध किया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं रूस के मॉस्को और चीन के ग्वांगझाऊ की, जहां आतंकी हमले में जिन बेकसूरों ने जान गंवाई उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। रूस के मॉस्को स्थित इंडियन एम्बेसी में कॉन्सुलेट जनरल विनय कुमार, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज से डॉक्टर तातियाना शौम्यन, इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी दीपक गौरी की उपस्थिति में आयोजित प्रेयर मीट में रूस के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने भी अपने विचार रखते हुए इस घटना को मानवता पर बड़ा प्रहार बताया। इसी कड़ी में चीन के ग्वांगझो स्थित इंडियन काउंसिलेट में काउंसिल जनरल शंभू हक्की की मौजूदगी में सभी ने पीड़ितों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी ऑनलाइन शामिल हुई। ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सपना के निर्देशन में बीके सदस्यों ने भी सभी मृतकों और उनके परिवारजनों को कैंडल जलाकर शांति का दान दिया। सुरक्षा कर्मियों हेतु ब्रह्मा कुमारीज की एक नई पहल आंतरिक जागृति द्वारा स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का भव्य शुभारंभ भोपाल स्थित सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू, ब्रिगेडियर रजनीश गौर ने आत्मिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया। भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने अपने वक्तव्य में कहा कि आत्मबल, परमात्म बल, चरित्र बल एवं जिम्मेवारी का बल यदि जीवन में धारण कर ले तो जीवन सच्चे मायने में सुरक्षित हो जाएगा। कर्नल बीसी सती ने भी अपने भाव रखे। मेडिटेशन की जो टेक्निक है राजयोग की, उसको मुझे बहुत भाया। मैंने पहले और भी तरीके अपने देखे थे, ट्राई किया था, और मुझे राजयोग का तरीका सबसे अच्छा लगा, जिससे मैंने सोचा कि ये आगे भी जाने उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये अध्यात्म हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है और वो वासुदेव कुटुंबकाय हमने करना है और 2047 तक हम इस अमृतकाल को आगे ले जा करके, और हम एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जो अंदर से भी सुदृढ़ है और बाहर से भी सक्षम है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सबके अंदर वो एक आध्यात्मिकता, वो एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो। हम बिना स्ट्रेस के शांतिपूर्वक कार्य करें ताकि हम सभी को साथ लेकर के चल सकें। तो पहला है आत्मबल, दूसरा है परमात्मा बल। भगवान असीम शक्तियों का सागर है, सब प्रकार की शक्तियों का वो सोर्स है, लेकिन हम उससे अपनी शक्तियों को लें, वो है लेकिन हम ले नहीं पा रहे। इसलिए भगवान कहते बच्चे थोड़ा समय निकाल करके मेरे को याद करो, मुझे से मेडिटेशन करो, कनेक्शन करो। लेकिन ये मेडिटेशन आत्मा का कनेक्शन, परमात्मा से रिलेशन, टाइम टू टाइम सजेशन, इसको कहा जाता है राजयोगा मेडिटेशन। आगे डीआरडीओ मुख्यालय दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर कैप्टन शिव सिंह, मुंबई से बीके वी गिरीश, राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, बीके कुलदीप गोलानी, बीके राजकुमार ने भी अपने विचार रखे। यहाँ आइए, मेडिटेशन माना योग, 2 और 2 का योग 4, मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ योग। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। 5 मिनट उठ के करिए। क्या करना है? अच्छा चिंतन, जैसा सोचेंगे वैसी भावनाएं जागृत होंगी, वैसा ही कर्म, और कर्म का फिर हमारा फल हमें प्राप्त होगा। कार्यक्रम में विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम आत्मिक जागरूकता के माध्यम से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा, जिसने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मचिंतन और आत्मविश्वास के मार्ग पर अग्रसर किया। दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र द्वारा चेस्ट इन्फेक्शन और टीबी की पहचान व उपचार, इस बैनर के तहत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप दत्ता ने सभी भाई बहनों को बताया कि आजकल टीबी जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है
और समय पर उसकी पहचान और सही इलाज बेहद आवश्यक है। साथ ही पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने भी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी दी और सभी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से टीबी की पहचान और इलाज की महत्ता, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान, योग और ईश्वरीय महावाक्य का महत्व पर चर्चा की गई। आप चैन की नींद इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख। मैंने बड़े बड़े आदमी देखे जो है 10 नौकर, आसपास बड़े बड़े बिजनेस, पर चैन की नींद नहीं, भटक रहे। तो जो चैन की नींद आपको उस वक्त आएगी और जो संतुष्टि मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL में सकारात्मक चिंतन विषय पर आयोजित कार्यशाला में युवा कर्मियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से राजयोग प्रशिक्षक BK पीयूष ने कहा कि सकारात्मक चिंतन जीवन जीने की कला है। जैसा चिंतन वैसा जीवन। यदि हम जीवन की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाना होगा। स्थानीय प्रभारी BK गिरिजा ने कहा कि सोच से हमारी दृष्टि का निर्माण होता है और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। आध्यात्मिकता माने हमें घर नहीं छोड़ना, हमें परिवार नहीं छोड़ना, हमें समाज नहीं छोड़ना, लेकिन मैं घर में रहूं, घर मुझ में न रहे। मैं दुनिया में रहूं, दुनिया मुझ में न रहे। आज प्रॉब्लम क्या है? जैसे सोच वैसे ही हमारी दृष्टि हो जाती है और जिस प्रकार से दृष्टि होती है हम दूसरों को देखते हैं, वैसे ही हम बोलते भी। इफेक्ट है, वैसे ही हम बोलते हैं और जैसे हम बोलते हैं वैसे हम कर्म भी करते हैं और जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। होगा कि मुझे सबसे पहले अपने से प्यार करना है और अपना ध्यान रखना है, तभी जब भी मैं स्वस्थ रहूंगा, पॉजिटिव मेरे अंदर थिंक रहेगी, तभी मैं अपने फैमिली के अंदर पॉजिटिव थिंक लाऊंगा। विकारों के वशीभूत होकर मनुष्य स्वयं को, दूसरे व्यक्तियों व समाज को जो पीड़ा पहुंचाता है उन्हीं को पाप कर्म कहा जाता है। कर्म के नियम के अनुसार जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वह कभी न कभी अवश्य भोगता है। यह बात कही इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर BK नारायण ने, जो जिला जेल में कैदियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने को श्रेष्ठ कैसे बनाए इस विषय पर संबोधित कर रहे थे। अवसर पर जिला जेल अधीक्षक शशि शरण, BK अर्जुन, BK ज्योति, डिप्टी कलेक्टर गणेश प्रसाद अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। हमारे विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे विचारों में क्रिएटिव पावर है, हमारे विचारों में रचना करने की शक्ति है। हम अगर अपने को अच्छे विचार देते रहे 5-10 मिनट प्रत्येक दिन, तो हमारे नेगेटिव विचार धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।